हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसा कि हम लोग हर संडे को मॉक टेस्ट देते हैं RWA पे, तो इस बार भी मैंने संडे को मॉक टेस्ट दिया था और जिसका मैं रिव्यू शेयर नहीं कर पाई क्योंकि जैसा कि हम लोग जो टारगेट लेते हैं उसको कंप्लीट करने में पूरा टाइम निकल जाता है, तो इस बीच मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और संडे के दिन भी मैंने पूरा टाइम रिवीजन किया था, जो भी टॉपिक मेरा छूट गया था उसको रिवीजन किया था और मॉक टेस्ट दिया था। तो मॉक टेस्ट मैंने RPF SI और RPF कांस्टेबल दोनों का दिया था। तो इन सारी चीज़ों में टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। बट आज मैं बताती हूँ आपको कि इस बार के संडे के मॉक टेस्ट में मेरा RPF SI और RPF कांस्टेबल में कितना नंबर था, कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। सबसे पहले बात करते हैं RPF SI की। तो RPF SI में मेरा 91 क्वेश्चन सही था, 12 क्वेश्चन मेरा गलत था। इसका स्कोर बना था मेरा 87.12 और इसमें मैंने GS में 35 क्वेश्चन सही किए थे और रीजनिंग में 32 क्वेश्चन सही किए थे और मैथ में मैंने 24 क्वेश्चन सही किए थे। और बात करते हैं कि टेस्ट कैसा था, तो टेस्ट सही था। मेरे हिसाब से मुझे मैथ थोड़ा टफ लग रहा था और GS में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जैसे कुछ रोग से रिलेटेड थे और कुछ और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन थे, कौन सा मीटर ऐसे करके पूछा था और इकोनॉमी के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। तो मेरा इसमें GS में 9 क्वेश्चन गलत हुआ था। और रीजनिंग में तो मेरा वैसे भी जाता है, इंडिविजुअल मैं लगाती हूँ तो मेरा 32, 33, 31 मतलब 30 पार ही रहता है मेरा। तो रीजनिंग में मेरा सही जाता है, इंडिविजुअल भी। रही बात मैथ की, तो मैथ मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही हूँ और इम्प्रूव हो भी रहा है मेरा मैथ, तो मैथ सही है मेरा। उसके बाद बात करते हैं RPF कांस्टेबल की। तो RPF कांस्टेबल मेरा क्या था कि मैंने पहले GS किया, उसके बाद फिर रीजनिंग और लास्ट में मैथ किया। तो रीजनिंग में मेरे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मैं उलझ के रह गई और मुझे उसको स्किप कर देना चाहिए था, बट मैंने उसी में अपना पूरा दिमाग लगा लिया और बहुत सारा टाइम मैंने वहाँ वेस्ट कर दिया। इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से छूट गए थे मैथ के, क्योंकि मैं मैथ को लास्ट में करने की कोशिश में रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लगा दिया था और मैथ को करने के चक्कर में उसमें 16 क्वेश्चन ही मेरे सही हो पाए थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं देख भी नहीं पाई थी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था रीजनिंग के लिए। तो RPF कांस्टेबल में मेरा 75 क्वेश्चन सही था, 16 क्वेश्चन मेरा गलत था, उसमें मेरा 69.81 स्कोर बना था। तो अभी मैं मैथ पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि मेरा GS में और रीजनिंग में अच्छा नंबर जा रहा है। चाहे मैं इंडिविजुअल मॉक टेस्ट दूँ, चाहे मैं फुल मॉक दूँ, मेरा इसमें अच्छा नंबर जा रहा है। और क्योंकि GS मैंने ऑलरेडी बहुत जगह से पढ़ लिया है और अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी मुझे अच्छे खासे क्वेश्चन मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं 3 बुक से कर रही हूँ, तो अभी मेरा वो धीरे धीरे मैं एक एक सब्जेक्ट करके उसको कंप्लीट कर रही हूँ। तो GS मेरा वहाँ से कवर हो रहा है और एक मेरे पास नवीन सर की GS की नोट्स भी है कि नवीन सर ने एक बार प्रैक्टिस सेट लिया था, तो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे लिखी हैं, तो उसको भी मैं कभी कभी रिवीजन कर लेती हूँ, एक एक सेट, दो सेट, जितना मेरे पास टाइम रहता है। तो उस हिसाब से मेरा GS वहाँ से तैयार हो जा रहा है और रीजनिंग तो ऑलरेडी तैयार है ही। रीजनिंग में यही करना है, तो बस प्रैक्टिस करना है, पर डे एक टेस्ट देना है, एक इंडिविजुअल टॉपिक का टेस्ट देना है या फिर मिक्स टेस्ट देना है, तो ये भी कर सकते हैं आप। अभी तो मेरा यही रूटीन चल रहा है और जैसा कि हम लोग टारगेट लेते हैं इतना ज़्यादा कि उसको कंप्लीट करने में पूरा टाइम निकल जा रहा है, इसीलिए मैं वीडियो भी टाइम से अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मैं इसको देख लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा लेट ही जाएगा वीडियो, बट मैं ज़रूर से अपलोड करूँगी। आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और जैसा कि धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, तो आप करंट अफेयर्स पे और बाकी जो भी आपका वीक टॉपिक है, वीक पॉइंट है, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। जैसा कि मेरा मैथ था, तो मैथ पे मैं बहुत अभी फोकस कर रही हूँ। मैं मैथ को किरण पब्लिकेशन की बुक से लगा रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि बुक से करने के लिए, क्योंकि जिसका मैथ वीक होता है उसको बुक से करने में पहले कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है कि बुक से करेंगे पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, या फिर एक दो टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद होता ही नहीं है, उसके बाद फंस जाते हैं तो फिर मन ही नहीं करता लगाने का। बट जो भी अभी थोड़ा बहुत जिसने पढ़ लिया है, लेक्चर देख लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसको बुक से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता था कि चलो GS में इतना नंबर बन रहा है, रीजनिंग में इतना बन रहा है तो हो जाएगा, फिर मैथ में थोड़ा भी नंबर बनेगा तब भी हो जाएगा। बट ऐसा होता है कि
पेपर में जीएस ही इतना टफ आ जाता है, पता नहीं कहाँ से पूछ लेता है, समझ ही नहीं आता। तो उस टाइम ये लगता है कि इससे अच्छा मैथ पे अच्छे से फ़ोकस किया होता तो शायद आज मैथ मेरा साथ दे देता और सिलेक्शन हो जाता। तो इसके लिए पहले से ही मैथ का फिक्स रहता है कि हाँ, जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी कॉन्सेप्ट है उसी से आएगा। बट जीएस का कुछ पता नहीं रहता कि कहाँ से आएगा, इसीलिए पहले अपने मैथ पे अच्छे से फ़ोकस करिए, क्योंकि मैंने भी 1-2 एग्ज़ाम में ये देख लिया है कि हाँ, बिना मैथ का कुछ नहीं हो सकता। अगर ये सोच के चला जाए कि हाँ, मैथ को छोड़ के चला जाए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीएस के ऊपर ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता। तो इसीलिए अभी मैं मैथ पे बहुत अच्छे से फ़ोकस कर रही हूँ और मेरा नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है। पहले मैं क्या करती थी, मैथ का रिवीज़न करती भी तो किस तरह करती थी कि कोई भी क्लास देख लिया, जिस सर से मैंने राहुल तेवतिया सर से बहुत टाइम तक पढ़ा है, तो मुझे अगर रिवीज़न करना भी रहता था, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी भी रहती थी, तो मैं वही क्लास खोल के देख लेती थी, या फिर अपने जो मैंने उनका नोट्स बनाया था उसको 1-2 बार रिवाइज़ कर लेती थी। बट फिर मुझे समझ में आया कि जब तक हम लोग बुक से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, जितने तरह के क्वेश्चन एक चैप्टर से मिले, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस से कितने क्वेश्चन कितने टाइप के बन रहे हैं, तो सारे टाइप की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चाहे वो रीजनिंग में भी और मैथ में भी बुक से प्रैक्टिस करिए। कोई भी प्रैक्टिस सिर्फ लेने के चक्कर में मत पड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहिए कि हाँ, बुक से करेंगे मेरा हो जाएगा, और जो भी नहीं होगा तो 1-2 बार प्रैक्टिस के बाद हो ही जाएगा। तो अच्छे से पढ़ाई करिए।